अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब मंसर और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डाटा एंट्री का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट मुझे लाइव बेस मिला है। किसी क्लाइंट ने मुझे कहा है कि आपने 20 पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, वो आपको मैं उसकी डिमांड दिखाता हूँ। तो पहली वीडियो हमारी क्या है कि हमने पीडीएफ से डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो ये मेरा टॉपिक है, इसमें पीडीएफ से डाटा हम ज़रूर एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये इंटरनेट रिसर्च भी होगी और इसमें हम पीडीएफ से डाटा भी एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो डिमांड मैं आपको दिखाऊँ, क्लाइंट ने डिमांड किया, ये आपको डिमांड ऐसे ही आएगी या क्लाइंट आपको इससे थोड़ी सी और आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में बताएगा। अच्छा, मुझे डिमांड आई कि मेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स। एसेट्स का मतलब जो असासे होते हैं लोगों के, गाड़ियाँ, घर, जायदादें। मेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ टॉप 20 पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के जो टॉप 20 पॉलिटिशियंस हैं उनके एसेट्स का डाटा जो है उसको चाहिए। अब मैंने उससे पूछा कि आपको एक्सेल में चाहिए, वर्ड में, पीडीएफ में, तो उसने मुझे एक्सेल की जो है वो ऑप्शन दी। तो मैं ऑप्शन उसको अवेल करके एक्सेल में डाटा इनपुट करूँगा। साथ साथ मैंने ये देखा कि भाई अब तो ये मैंने डाटा तो बनाना ही बनाना है, तो क्यों ना अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो ही बना दूँ। सबसे पहली वीडियो लाइव प्रोजेक्ट के साथ कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अगर इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो आपने कैसे काम करना है। तो अब हमारे पास डिमांड क्या है कि हमने पहले तो टॉप 20 पॉलिटिशियंस देखने हैं। अब मैंने इंटरनेट रिसर्च करके या कुछ कुछ से अपने से बना के, भाई ये तो ज़रूरी लाजमी बंदे हैं जो कि पॉलिटिशियंस हैं, जो उस बंदे के भी फोकस में होंगे। जैसे इमरान खान है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, असद उमर, शेख रशीद, फजल रहमान, सिराजुल हक, बहुत सारे ऐसे जो हैं पॉलिटिशियंस हैं वो जो फेमस भी हैं और हर बंदा इन्हें जानता भी है। तो इन पे मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मैंने 20 पॉलिटिशियन चुन लिए, फिर मैंने ये साइट्स पे उनकी सारी डिटेल्स भी लिख दी है कि इनका क्या डेजिग्नेशन रहा है, ये क्या क्या लोग करते रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इन पे हम डाटा का रिसर्च करेंगे कि इमरान खान के पास कितने एसेट्स हैं। अब देखें इस वीडियो में हमारे क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं कि हमने डाटा को रिसर्च कैसे करना है, फिर हमने डाटा अगर हमें मिल जाता है तो फिर हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके अपनी फाइल में कैसे लेके आना है। अब हमारे पास सबसे पहला बंदा कौन है, इमरान खान, जो कि वैसे भी टॉप पे है। तो अब हम सबसे पहले इमरान खान को फोकस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इमरान खान को फोकस करेंगे, गूगल पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमरान खान ऑल एसेट्स। जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ, इमरान खान ऑल एसेट्स। तो मैंने जब ये लिखा तो अब मैं रिसर्च करूँगा। ये tribune.com ये न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ चैनल है, डॉन न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, इंसाफ न्यूज़ है, ओपन पार्लियामेंट। ये देखें ओपन पार्लियामेंट। अब मुझे पता है कि यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में इमरान खान का सारा कच्चा चिट्ठा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं इमरान अहमद खान न्याजी साहब का जो है वो पीडीएफ उठाऊँगा और इसे इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब सबसे पहले क्या करूँगा कि ये पीडीएफ डाउनलोड करके मैं अपने डाउनलोड्स में रख लूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, अब ये डाटा मुझे मिल गया इमरान खान का। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा यहाँ से ग्रीन, क्योंकि मुझे ये डाटा मिल गया है। ये मैंने ग्रीन कर दिया। मुझे पता है कि मैंने अब बाकी के 19 देखने। अब बारी है बिलावल भुट्टो जरदारी की। फिर से गूगल पे आएंगे और ये मैंने पहले डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो मैं ये दोबारा आपको यहाँ पे लिखवाऊँगा, बिलावल भुट्टो जरदारी, सॉरी, ऑल एसिड्स जब मैंने लिखे, रिसर्च किया, तो सबसे पहला ये आ गया ओपन पार्लियामेंट द गज़ट ऑफ पाकिस्तान एक्स्ट्रा मार्च। यहाँ पे देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी नाम आ रहा है। अब जी नीचे देखें जो वेबसाइट्स हैं, ये पाकिस्तान टुडे, ये कोई आई थिंक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। विकीपीडिया पे भी हमें नहीं मिलेगा, ट्राइब्यून, ये देखना हमें मिलेगा कहाँ पे, गल्फ न्यूज़ पे भी, न्यूज़ चैनल पे तो मिलेगा भी नहीं, कभी भी ये चीज़ें न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलेंगी। तो ये इनका ऑथेंटिक जो पेज है ओपन पार्लियामेंट डॉट पीके का, तो इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे सारा पीडीएफ मिल जाएगा। कितने पेजेस हैं जी, यहाँ पे आप देखें 6 पेजेस हैं। यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लूँगा। अब क्या करूँगा, जैसे जैसे मैं डाउनलोड करता जाऊँगा, बिलावल साहब का भी मुझे मिल गया तो इसको भी मैं ग्रीन कर दूँगा। अब बारी बारी सबका मैं रिसर्च करता जाऊँगा। मैं सब तो नहीं दिखा सकता कि कैसे मैंने रिसर्च की। मैंने आपको 2 रिसर्च करके दिखा दी है, वैसे ही रिसर्च मैंने इन बाकी 18 की है और मैंने इस तरह के पीडीएफ जो हैं डाउनलोड करके रख लिए हैं। ये देखिए इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मोहम्मद हमज़ा साहब और इस तरह के, नवाज़ शरीफ, असद उमर, फजल रहमान, चौधरी निसार, ये तकरीबन सारे मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, मैं सबसे तो डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत लेंथी चला जाएगा। को मुझे तकरीबन 5-6-7 घंटे इस पे लग सकते हैं इनसे डाटा एक्सट्रैक्ट करने में, लेकिन मैं आपको एक पीडीएफ का करके दिखा दूंगा। उससे आपको बेस मिल जाएगी कि कैसे आपने सारे पीडीएफ्स को एक्सट्रैक्ट करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस पीडीएफ को खोलेंगे। ठीक है, अब पीडीएफ में देखेंगे कि पीडीएफ में हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके जी,
तो सबसे पहले हमें पीडीएफ में उसने कहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास सबसे पहले है। एसेट्स में क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम आ जाते हैं एक्सेल में, यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ पॉलिटिशियन। अच्छा, अब स्पेलिंग का कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप इसको इग्नोर करेंगे और वो हम बाद में देखेंगे अगर कोई स्पेलिंग का मसला आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ पॉलिटिशियन आ गया, फिर हम कहेंगे कि लिंक ऑफ पीडीएफ। ठीक है, कि हमने पीडीएफ कहाँ से लिया है, इस चीज़ का लिंक भी हम उस क्लाइंट को, ये हम बेसिकली क्लाइंट की रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, पॉलिटिशियन। ठीक है, नेम ऑफ पॉलिटिशियंस। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आप स्पेलिंग को थोड़ा जो है वो खातर में नहीं लाएंगे। अच्छा, लिंक ऑफ पीडीएफ कि हमने पीडीएफ कहाँ से उठाया है, और ताकि क्लाइंट भी तो देख सके ना कि भाई हमने ऐसे अपनी चीज़ें अपनी तरफ से तो नहीं इनपुट सर्विस सब चीज़ें कर दी। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, मैंने वर्ड में लिखा था डेजिग्नेशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डेजिग्नेशन, कि बंदे का डेजिग्नेशन क्या है, कि बंदा कौन है, सेनेटर है, कोई पॉलिटिशियन, छोटा मोटा एमएन है, एमपी है, क्या है। तो ये डेजिग्नेशन आ गया उसका। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका हम नेटवर्थ लिख देंगे, यहाँ पे नेटवर्क लिखते हैं, नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब कि इस बंदे की टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, या जो भी बिजनेस करता है या जो भी करता है उसकी नेटवर्थ क्या है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम लेआउट बना रहे हैं, इसमें हम सारे पॉलिटिशियन का नाम भी लिखेंगे और सारे का डाटा यहाँ पे लिख देंगे। अब नेटवर्थ भी आ गई हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गई हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आप देखें कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और ये मैंने लिखा, अब ये बॉक्स जो है वो कंप्लीट नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप साथ साथ सीख लें। अब इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बताया था। अच्छा, इसके बाद हमें सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम बाद में लिखेंगे, पहले हम अच्छा, हेड आउटसाइड द पाकिस्तान हो सकता है कि ये भी चीज़ें जो है, ये दूसरी चीज़ है, ये आप गौर करें ना, ये बी पार्ट है, मतलब हेड आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी पॉलिटिशियन की यहाँ पे नहीं लिखी होंगी, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। चलें देख लेते हैं कि अगर किसी और पॉलिटिशियन की है हेड आउटसाइड द पाकिस्तान तो फिर तो हम कर लेते हैं, हेड आउटसाइड द पाक, हाँ जी ये पड़ा हुआ है। ठीक है, हम ये कॉलम भी जो है ऐड कर लेते हैं कि हेड आउटसाइड द पाकिस्तान, यहाँ पे लिखते हैं आउटसाइड, ये हेड आउटसाइड पाकिस्तान हो गया। ठीक है, अब ये कॉलम है, इसके बाद हम कॉलम देंगे कौन सा, मूवेबल एसेट्स का। मूवेबल एसेट्स का कॉलम दे लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो भी चीज़ पीडीएफ में अवेलेबल है उस सब चीज़ों को एक एक कॉलम में यहाँ पे इनपुट करते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर आएंगे यहाँ पे। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इतनी लंबी सारी चौड़ी नहीं चाहिए मेरे क्लाइंट को, उसको सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे अब ये भी नहीं चाहिए, बिजनेस कैपिटल आउटसाइड पाकिस्तान नहीं चाहिए, एसिड्स उसको चाहिए। अच्छा, ये भी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट स्टॉक शेयर, ये लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक शेयर, ये वाला एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे कि इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इस इन्वेस्टमेंट्स है या स्टॉक्स है या फिर शेयर्स है, मतलब ये इस बंदे के पास कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसने शेयर खरीदे हुए हैं, कहाँ 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 पे इन्वेस्टमेंट इसने की हुई है, ये कॉलम उस चीज़ का हो गया। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास मोटर व्हीकल्स, हाँ ये भी चीज़ अच्छी है, मोटर व्हीकल्स यहाँ पे भी हम लिख देते हैं। अच्छा, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो कितनी है, यहाँ पे हम काउंट लिख देते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी काउंट के इसके पास कितने कितने हैं, टोटल कितने हैं। इसके पीछे इसके बाद हम कॉलम एक ऐड करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं कि इसकी वर्थ कितनी है। यहाँ से हम इसकी वर्थ जो है
वो लिखेंगे कि इसकी वर्थ कितनी है, मतलब इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है वो इस कॉलम में, इसमें आ जाएगी कि 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे उसकी वर्थ कितनी है। अच्छा, आउटसाइड पाकिस्तान, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं उसकी वर्थ कितनी है। आउटसाइड पाकिस्तान वर्थ यहाँ पे आ जाएगी इसकी कि अगर आउटसाइड पाकिस्तान 2 हैं तो उसकी इतनी वर्थ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं मूवेबल एसेट्स। अब मूवेबल एसेट्स की काउंट यहाँ पे लिख देंगे हम कि मूवेबल एसेट्स टोटल कितने हैं, और इसके अगले कॉलम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मूवेबल एसेट्स की वर्थ कितनी है। ओके, तो यहाँ पे भी अब ये देखिए कितना हमारे पास डाटा इकट्ठा होता जा रहा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर स्टॉक, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम उनकी वर्थ ही लिख देंगे कि भाई उनकी इतनी वर्थ है। इसके बाद हम यहाँ पे एक कॉलम लगाते हैं जिसमें हम लिखेंगे भाई, इसमें हम लिखेंगे कि इसके पास ज्वेलरी कितनी है। ठीक है, ज्वेलरी वर्थ, यहाँ पे हम लिख देते हैं ज्वेलरी वर्थ। अच्छा, मैंने ग्रामरली की हुई है तो वो मुझे स्पेलिंग बता देता है कि भाई आपका स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ओके, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अच्छा, ज्वेलरी वर्थ, ठीक है, ये कॉलम हमें मिल गया। और इसके बाद हमें मिलेगा, इसके बाद हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। बैंक अकाउंट्स हैं, अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैंक अकाउंट्स नहीं लिखते हम, टोटल बैंक बैंक बैलेंस लिख देते हैं, BALA बैंक बैलेंस लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम टोटल एसेट्स। ठीक है, बस ये ख़त्म हो गया। अच्छा, आप देखें कि ये हमारे पास कितनी चीज़ें तकरीबन आ गई हैं। लाइबिलिटीज़ भी हम लिख सकते हैं वैसे, ये लाइबिलिटीज़ का भी एक कॉलम हम यहाँ पे बना देते हैं। ये लाइबिलिटीज़ आ गई हमारे पास। अच्छा, ठीक है, अब हमारे पास कितनी चीज़ें ये देखें आ गई हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखें, हम इसको हम पहले बना लेते हैं कि इस कॉलम की हमें हेडिंग है तो इसकी थोड़ी सी साइज़ हमें ज़्यादा चाहिए होगा, और ये बोल्ड भी होना चाहिए, और कलर इसको हम इस तरह जो है वो कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। ठीक है, इस चीज़ को हम ज़रूर देखें ताकि देखने वाला बंदा जो है ना वो कभी तंग ना हो। ये चीज़ें ठीक ज़रूर करने वाली होती हैं, अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो क्लाइंट को भी देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ें सारी हम ठीक कर लेते हैं। मीनवाइल आप जो है आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ें अब हम सेटल करने के बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास सब चीज़ें होगी सेटल। अब क्या करेंगे जी हम, अब यहाँ पे नेम ऑफ पॉलिटिशियन दे लेते हैं इमरान खान। ओके, लिंक ऑफ PDF, यहाँ से हम PDF जहाँ से हमने उठाया था, अब हम वहाँ पे वापस जाएंगे। PDF कहाँ से उठाया था हमने, इमरान खान का PDF यहाँ पे था। ओके, ये PDF यहाँ से उठाया था, यहाँ से हमने लिंक को करना है कॉपी। ये जी हमने लिंक को कॉपी किया, यहाँ पे लिंक ऑफ PDF यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और फिर हमने इसको यहाँ पे इक्वल कर दिया। डेजिग्नेशन क्या दिया है, ये है चेयरमैन PTI। ओके, तो ये चेयरमैन साहब हैं हमारे PTI के। अब नेटवर्थ क्या होती है, नेटवर्थ मैंने आपको बताया कि उस बंदे के टोटल वर्थ कितनी है उस बंदे के पास, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इमरान खान नेटवर्थ। जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें ये $50 मिलियन जो है इमरान खान साहब की नेटवर्थ यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। चलें जी, इमरान खान साहब की हमारे पास नेटवर्थ भी आ गई, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम आएंगे PDF में, यहाँ से हम देखेंगे अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है टोटल। इमूवेबल में सारी ज़मीनें आती हैं, खैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे हम काउंट लिख देंगे, वही 14 टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं ना तो इस कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट करें और यहाँ पे सेंटर कर दें, और मेरे हिसाब से सेंटर में ठीक होता है।
अच्छा वर्थ, अब वर्थ मैं यहाँ पे काउंट तो नहीं अभी कर सकता मैं, क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं कि कोई 10 करोड़ रुपए की होगी। वैसे 10 करोड़ का होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। ये काउंटलेस जितने भी ज़ीरो हो गए, इसको अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं यहाँ से कर देंगे। अच्छा आउटसाइड पाकिस्तान, इसको अवेलेबल नहीं है तो सही, लेकिन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हम नील कर देंगे इसको, क्योंकि इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। इसको भी हम n/a कर देंगे। और इंशाल्लाह जब ये क्लाइंट इस लिंक को खोलेगा तो उसको एक अच्छा तासुर मिलेगा कि भाई बंदे ने काम किया हुआ है। फिर हम देखेंगे मूवेबल एसेट्स इसके कौन से हैं। देखते हैं जी, मूवेबल एसेट्स कौन कौन से हैं, नहीं दिए हुए। मूवेबल एसेट्स भी नहीं दिए हुए, यहाँ पे हम n/a कर देंगे। ठीक है, n/a। और फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, n/a कर देंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स, ये देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आते हैं पीडीएफ में, यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक। हाँ जी, इसकी है इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1 2 3 4 जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो उसके टोटल पैसे लिख देंगे कि भाई इसके टोटल पैसे कितने बन रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने हैं, खैर मैंने इतने लिख दिए। अगर इसको भी सेंटर में करना चाहते हैं तो ये भी सेंटर में हो गया। ज्वेलरी जो है देखें, ज्वेलरी अगर हमारे पास तो वो कितनी है, ज्वेलरी कहाँ पे पड़ी थी, ये ज्वेलरी नहीं जी, ज्वेलरी भी इसने नहीं बताई हुई। इमरान खान साहब आपने कुछ भी नहीं बताया। खैर हम नहीं बताया तो हम खुद से तो नहीं बता सकते। ये नील है। बैंक बैलेंस टोटल कितना है, बैंक बैलेंस भी देख सकते हैं हम। ये टोटल वैसे ज़्यादा होता है, खान साहब ने बताया ही कुछ नहीं हुआ। चलें, ये बैंक बैलेंस हम लिख देते हैं। काउंट तो मैं खुद बाद में कर लूँगा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए काउंट क्या करेंगे हम, ये भी तकरीबन इतना बैंक बैलेंस लिख देते हैं, इससे भी ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, ओहो ये कितना हो गया, कुछ कम कर लेते हैं ताकि हमारा जो है डाटा ख़राब ना हो। इसको भी हमने सेंटर में कर दिया हुआ है। अच्छा लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ लास्ट पे आ रही थी। अच्छा ये कुछ भी डाटा जो है मैं अपने अपनी तरफ से एंटर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको मॉक डाटा बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे आपने इनपुट करना है। ये सारा कैलकुलेट करने वाला होता है, ये जमा माइनस करने वाला होता है। तो अब लाइबिलिटीज़ टोटल में यहाँ से देखूंगा तो कितनी बन रही हैं, 38 समथिंग बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई 38 फ्ला 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 इतनी इतनी इसकी लाइबिलिटीज़ बन रही हैं। अच्छा अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम लिखने के बाद आ जाएंगे, देखिए ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब आएंगे हम दूसरे पे आके यहाँ पे देखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी है। यहाँ से बिलावल साहब को हम कॉपी करेंगे और बिलावल साहब को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। आइए जी, ये जरदारी साहब आ गए हैं। और यहाँ पे इसी तरह मतलब जैसे मैंने इमरान खान साहब का इनपुट किया था वैसे ही बिलावल साहब के आल एसेट्स और नेटवर्थ इसकी पत्नी कितनी है, 8 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है या जितनी भी है। खैर जैसे मैंने इमरान खान साहब का डाटा फेच करके एक्सेल में डाला, वैसे ही आपने क्या करना है। अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज फर्ज करें कर लें, और इसको आप क्या करें, कलर दे दें यहाँ से। ये येलो हो गया, और इसको कलर देना चाहते हैं तो ये लें जी, ये ब्राउन कलर हो गया। इसको आप कलर देना चाहते हैं, ये ब्लू कलर हो गया। तो आप कलर्स भी दे सकते हैं ताकि हर एक कॉलम का सेपरेट जो है वो डाटा नज़र आ रहा हो। तो ये चीज़ें मैंने जो है वो करके रखी थी। अभी मैं आपको एक कंप्लीट फ़ाइल दिखा देता हूँ कि मैंने अगर एक कंप्लीट फ़ाइल बनाई है तो उस फ़ाइल का बेसिकली क्या चीज़ मैंने बनाई थी। ये एसेट्स मैंने बनाए थे तकरीबन। अभी इसको मैंने फॉर्मेट करना है डाटा को, तकरीबन इसमें और भी काफ़ी चीज़ें ऐड करने वाली हैं। तो ये तकरीबन सारे मैंने इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद। तो इसी तरह ये देखें मैंने लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। और मैंने ये नेटवर्थ रैंक मतलब उसका क्या रैंक है, पार्टी कौन सी वो है, उसके लैंड काउंट मतलब जो दूसरी लैंड्स होती हैं जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड होती है, अपार्टमेंट जो होते हैं मतलब फ्लैट्स होते हैं, या फिर हाउस काउंट के घर कितने हैं। ये चीज़ें सारी मैंने रिसर्च करके इन्हीं पीडीएफ से निकाल के बेसिकली मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा। स्टॉक शेयर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक वर्थ, प्राइस, बॉन्ड, टोटल बैंक अकाउंट, बैंक वर्थ, और व्हीकल्स कितनी है, व्हीकल की वर्थ कितनी है। तो ये मैंने एक मतलब लाइव जो है वो डाटा को फेच करके अपने क्लाइंट को डिलीवर किया हुआ है।
तो आपने क्या करना है, पीडीएफ्स को आप अब इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपने क्लाइंट के डाटा को समझना कैसे है, कि क्लाइंट क्या हमसे रिक्वायर कर रहा है। ये देखिए जी, उसने कहा हमें टॉप 20 पॉलिटिशियन चाहिए, मैंने टॉप 20 पॉलिटिशियन की लिस्ट बना दी। फिर उसने कहा जी मुझे क्या चाहिए, ऑल एसिड्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, गूगल से रिसर्च मारना शुरू किया, सारे बंदों के पीडीएफ डाउनलोड करके रख लिए। ये तकरीबन कोई 20-25 लोगों के, इसमें से मैंने 20 लोगों के पीडीएफ फैच किए, और पीडीएफ से फैच करके डाटा निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया इसमें। तो ये एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया। आपने कैसे डाटा को फैच करके एक्सेल में, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे आपने डाटा यहाँ पे लगाना है, कैसे आपने डाटा को इनपुट करना है, कॉलम कैसे बनाने हैं, कॉलम ठीक कैसे करने हैं। और फिर मैंने आपको अपनी एक कंप्लीट रिपोर्ट भी दिखाई कि कैसे मैंने अपने क्लाइंट को ये सारा कुछ डिलीवर किया। और तकरीबन ये सारा कुछ करने में मुझे 8-9 घंटे तकरीबन लगे थे, ये सारा कुछ सर्च करके और फिर सारा डाटा इसमें इनपुट करने का। मैं आपको बजट तो नहीं बता सकता, खैर बजट हो सकता है कोई 2-3 मिलियन डॉलर हो। खैर ये जो है डाटा आपने क्लाइंट को इस तरह से देना है। कोई भी पीडीएफ आपके पास आ जाता है, कोई भी किसी तरह का भी पीडीएफ आता है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि आपने कॉलम एक्सेल में कैसे-कैसे बनाने हैं, ठीक है? अब अगर वो कह देता कि भई मैंने वर्ड में करना है, तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है अभी, क्योंकि ये पिक्चर में है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लिख कर वर्ड में एज़ इट इज़ लिखना पड़ना था। मुझे आसानी हो गई थोड़ी-सी कि मुझे एक्सेल में करना पड़ गया। तो एक्सेल में क्या, मैंने हेडिंग्स बनाई, हेडिंग कॉलम बनाए, कॉलम बना के मैंने ये सारा कुछ उस कॉलम में इनपुट करके एक रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसमें से आसानी से पता लग सकता है कि भाई इस बंदे का क्या पड़ा हुआ है, इस बंदे का क्या है, इस बंदे का क्या है, इस बंदे का क्या है। तो ये सारा डाटा जो है फ़ेच कैसे होता है, ये अब आप सीख चुके हैं। अब कोई भी पीडीएफ अगर आपको मिल जाए, आप उससे डाटा को आसानी से फ़ेच करके वर्ड में, पीडीएफ या किसी और फ़ाइल में, या ख़ास तौर पर एक्सेल में आप ज़रूर इनपुट कर सकते हैं। इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, इंटरनेट रिसर्च करने अच्छे से आ गई होगी। अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आपने पिछली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ताकि आपको डाटा एंट्री बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक जाने में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।